student, today is my first lesson for physics of class 11th. Present time I will teach you value first. Its first chapter is system of unit. System of unit. In this chapter you will study about the physical quantity and their units. First, introduction of the system of the unit. First condition जो फॉर्म होती है यहाँ पे वो ये है कि जैसा कि ये बताया गया मेजरमेंट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मेजरमेंट है क्या, या मेजरमेंट की आइडिया हमारे अंदर आई कैसे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेजरमेंट से की जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लिया जाए, आप जाते हो अपने लिए ड्रेस सिलवाने के लिए, तो आप शॉप पे जाते हो, क्लॉथ के शॉप पे जाते हो, तो आप शॉपकीपर से क्या कहते हो? ये नहीं कहते हो कि मुझे कपड़े दे दीजिए, आप ये कहते हो कि मुझे इतने कपड़े दे दीजिए, 1 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर दे दीजिए, 4 मीटर दे दीजिए। तो वो मेजरमेंट कपड़े सिलाने के लिए जो आप रिक्वायरमेंट आपको क्लॉथ की होती है वो आप शॉपकीपर से करते हो, और वो आप कैसे जानते हो कि आपको उतने की आवश्यकता है? आप दर्जी से, शिवमैन से आप उससे पूछते हो कि हमें शर्ट सिलानी है या हमें पैंट सिलानी है, तो उसके लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो और क्लास ले जाते हो। जैसे आप आते हो दर्जी के पास, वो क्या करता है? आपकी नाप लेता है। अगर वो नाप न ले तो जो भी क्लास होंगे वो आपकी फिटिंग के नहीं होंगे। जब फिटिंग के नहीं होंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। जब आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप उसे लाइक नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा एग्जांपल जो डेली आपके घर में होता है, चाय बनानी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके घर में 3 गेस्ट आए हुए हैं और 3 गेस्ट के लिए आपको चाय बनानी है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टी, 3 cups of the tea for the guest, what you will do? You will take a simple measurement, how much cup of the water you will pour, how much sugar you will add, how much milk you will add, and how much tea leaves you will add. If you put it randomly, अगर उसको आप अंदाजा से रखते हो या बिना मेजरमेंट के रखते हो, तो जो आप टी प्रिपेयर करोगे उसमें शुगर की क्वांटिटी कम या अधिक हो सकती है। जो टी प्रिपेयर करोगे उसका अमाउंट जो होगा कम या अधिक हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या है? एक मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें 3 कप्स टी प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए इतना आप वाटर ऐड करोगे, इतना मिल्क ऐड करोगे, उसमें 2 स्पून आप शुगर ऐड करोगे, 2 स्पून आप टी लीव्स ऐड करोगे, तो आपकी टी जो होगी प्रिपेयर होगी। इसी से हमारे अंदर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, जो कि प्रॉपर वर्क सूट वर्क जो होता है प्रॉपर होता है, सूटेबल होता है, उससे न तो वेस्टेज होता है और न तो उससे कोई हार्म होता है। तो इसमें फर्स्ट थिंग्स है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, हम मेजरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए हम बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम अपने घरों में मेजर करते हैं, हम अपने आसपास का मेजरमेंट लेते हैं, हम अपने बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, हम
स्कूल में कॉपीज पे बहुत सारी लाइन्स मेजर करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं, बहुत सारी चीजें जिनका मेजरमेंट हम करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिसके ड्यू टू आप उसका मेजरमेंट करेंगे। सपोज कर लीजिए आप अपने क्लास में, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक टेबल है, टेबल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। तो टेबल की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक सुटेबल स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, एक मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके ड्यू टू आप उसको मेजर करोगे। उसको मेजर करने के लिए अगर आपको स्केल दे दी जाए तो आप स्केल से क्या करोगे, उसे कंपेयर करोगे, बार बार उसे कंपेयर करोगे, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि वो मेजरमेंट टेबल की लेंथ और ब्रेथ कितने स्केल है या कितने मीटर है या कितने सेंटीमीटर है। दैट मीन्स यू विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द टेबल length and breadth by comparing and standard unit of meter or centimeter. So measurement is a comparison. Measurement is a comparison of physical quantity with known standard quantity unit. एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिससे कि बार बार उसको आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके मेजरमेंट में अगर सपोज कर लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो इसका मेजरमेंट आप करते हो तो उस मेजरमेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो उसकी क्वांटिटी और दूसरी जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे आप उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, जिससे उसे आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। वो यूनिट कुछ भी होती है, हो सकती है, वो यूनिट आपके मेजरमेंट के लिए कौन सी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के लिए कौन सी सुटेबल यूनिट है उस पर डिपेंड करता है वो मेजरमेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर करोगे तो मेजरमेंट दैट मींस कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद एन स्टैंडर्ड यूनिट। तो उसके ड्यू टू आपने उसे कितने बार कंपेयर किया वो तो उसकी क्या हुई, क्वांटिटी हुई, और किससे किया वो उसकी क्या है, यूनिट है। सपोज कर लो लेंथ आपको मेजर करनी है, आप शॉप पे गए, शॉपकीपर से कहे कि मैं 5 मीटर क्लॉथ दीजिए। जब 5 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट आपको है तो आपसे शॉपकीपर क्या करेगा, कपड़े लेगा और उसके पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल से वो 5 टाइम्स से क्या करेगा, मेजर करेगा और फिर उसे आपको देगा। तो ये उसका मेजरमेंट हुआ, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, 5 और मेजरमेंट क्या है, मीटर। दैट मींस जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो वो क्या हो गई, 5 मीटर हो गई, जिसमें n की वैल्यू जो हो गई 5 और u की वैल्यू जो है मीटर। ये वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो होता है उसकी क्वांटिटी और यूनिट का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर उसकी यूनिट को चेंज किया जाए मतलब यूनिट अगर मीटर को लिया जाए सेंटीमीटर में, तो अगर इसमें दूसरी यूनिट लिया जाए n1 और u1 इज इक्वल टू होगा n2 और u2। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसके की क्वांटिटी और यूनिट का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर यूनिट क्या है, n1 ग्रेटर देन n2 है, तो इस कंडीशन में u1 जो होगा ग्रेटर देन होगा u2 से। ऐसा क्यों होगा, जबकि यूनिट छोटी होगी, जब यूनिट क्या होगी, छोटी होगी तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब यूनिट डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, और जब यूनिट डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। दैट मींस वाइस वर्सा है। अगर पहले में ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी यूनिट जो होगी लेस होगी, अगर यूनिट लेस है तो क्वांटिटी ज्यादा, और क्वांटिटी लेस तो यूनिट ज्यादा होगी। तो इसके ड्यू टू हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए
ये है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को करते हैं तो दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो उसकी क्वांटिटी होती है और दूसरी उसकी यूनिट होती है, जिससे उसे बार बार कंपेयर करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कर लीजिए आप शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे आप 5 kg शुगर दे दो। तो 5 kg शुगर वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, 5 kg, 5 kg, तो ये उसकी क्वांटिटी है और ये उसकी यूनिट है। तो केजी से, दैट मींस किलोग्राम से वो क्या करेगा, 5 टाइम्स उसको रिपीट कर, 5 kg अगर आपको आधे को देना है, शुगर देना है, तो 1 kg से वो 5 टाइम्स क्या करेगा, वो आपको मेजर करेगा और उसे आपको देगा, हैंड ओवर करेगा। तो दैट मींस यहाँ पे मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटी वेट मास का किया, जो कितना है 5 kg है, तो 5 उसकी क्वांटिटी हो गई और kg जो हो गई एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे उसको मेजर किया जा रहा है। उसके बाद आता है नीड ऑफ द मेजरमेंट। नीड ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए वो किस फिजिकल क्वांटिटी पे अदर फिजिकल क्वांटिटी पे इंटर रिलेटेड है, उससे वो रिलेट करता है, उसको जानना हमें जरूरी होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को मेजर करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मींस वेलोसिटी मेजर करना है तो उसका रीजन हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना होगा, उसे मेजर करना होगा, टाइम को मेजर करना होगा, फिर उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी आएगी। मतलब वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमें दो अदर फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में जानना है। अगर ये के बारे में हम नहीं जानेंगे तो इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट पॉसिबल तभी है जबकि उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में आप जान रहे हो, उसका मेजरमेंट आप करना जानते हो, तो भी इसका मेजरमेंट पॉसिबल है। जैसे एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका मास दिया हुआ है, तो उसमें अगर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो उसको आप क्या करोगे, फोर्स अपॉन मास करोगे। तो उस एक्सेलरेशन को किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया गया, किसी मास पे फोर्स अप्लाई किया गया, तो उस मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको मेजर करने के लिए आपको दो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होगा। फर्स्ट उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है और वो मास कितना था। अगर इन दोनों को आप मेजर करोगे तो उससे इस कैलकुलेशन को करोगे तो आप क्या कर सकते हो, उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट जो होता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटी और यूनिट के बारे में बात की। तो क्वांटिटी दैट मींस कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड यूनिट बाय विच एंड स्टैंडर्ड यूनिट विच by which we measure the quantity या फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को जिस एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नॉन क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं वही क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। तो यूनिट किसके ड्यू टू, यूनिट जो होती हैं दो तरह की होती हैं। यूनिट जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड जो होती है डेराइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट वे यूनिट है जो सेल्फ डिपेंड होती है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इसमें जैसे मास है, किसी बॉडी के मास को अगर मेजर करना है तो मास की यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता था। तो ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
और उसका यूनिट लेट मीटर जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। तो those quantities which doesn't depend upon the other quantity is known as fundamental quantity. You may define fundamental quantity as a quantity which does not depend upon the other quantity is known as fundamental quantities, and derived quantity unit or quantity unit, derived unit, fundamental unit जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और derived units are taken and derived by using the fundamental unit. Here velocity is a physical quantity, displacement physical quantity, time is a physical quantity. So displacement measured by meter and distance time measured by second, that is velocity is measured as the meter per second. So in the unit of the velocity there are two fundamental units are included, first meter and second. First मीटर एंड सेकेंड यूनिट जो है वो सेकेंड है, तो इसकी यूनिट जो हो गई मीटर पर सेकेंड हो गई। से यूनिट ऑफ द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया is physical quantity, length is also physical quantity, breadth is also physical quantity. That means its unit of the area is unit of the length is meter or unit of breadth is meter. That means it will be meter square. So meter square is a derived unit. That means it is derived by using a fundamental units. So fundamental units are those units that does not depend upon the other unit, and derived unit are those units whose derived by using the fundamental units. After this, we show the characteristics of the स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने से पहले हम उस स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है एक मानक होती है जिससे कि हर एक स्थान पे जाना जाए। अगर आप देश के किसी भी कोने में होंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी जिससे कि सभी लोग क्या होंगे, फेमिलियर होंगे, जिसको बारे में सभी लोग जानते हैं। जैसे किलोग्राम है, तो किलोग्राम के लिए अगर मास को मेजर करना है तो हम यहाँ पर भी किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगर दूसरे कंट्री में कहीं पे भी होंगे, एनीवेयर आप कंट्री में होंगे, तो उसे आप किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम से ही मेजर करेंगे। टाइम को सेकेंड से ही मेजर करेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट में जो होती हैं 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और 2 जो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फंडामेंटल यूनिट जो क्वांटिटी है ये है मास की यूनिट किलोग्राम, फिर है लेंथ की यूनिट मीटर, फिर है टाइम की यूनिट सेकेंड, फिर करंट की यूनिट होती है एम्पियर, फिर है टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, 8 डिग्री केल्विन, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट जो होती है कैंडेला होती है, और
और मोल, नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ मोल जो होती है इसकी यूनिट जो होती है मोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे मेजर करते हैं रेडियन में, और सॉलिड एंगल इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। तो एंगल की 2 यूनिट्स होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। 2 डायमेंशनल एंगल जो मेजर किया जाता है रेडियन में मेजर किया जाता है, और 3 डायमेंशनल आर यू मे से दैट सॉलिड एंगल जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे ये 6 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, इसको मिला करके 9 हुई। इन 9 यूनिट को हम कहते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ये जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी जो यूनिट है, आपको कहीं भी जाओगे, एनीवेयर जाओगे तो आपको मेजरमेंट में इसका मेजरमेंट जो होगा इसी क्वांटिटी, इसी यूनिट से होगा। इस क्वांटिटी का मेजरमेंट इन्हीं यूनिट से होगा, किसी अदर से नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल है, और इनके हेल्प से जो अदर यूनिट लाई जाती हैं उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसके बाद तो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये वो यूनिट होती हैं जिससे सभी लोग फेमिलियर होते हैं, सभी लोग उसको जानते हैं। ये यूनिट कहीं पे भी हो, वो प्लेस के चेंज होने पे इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इसमें फिजिकल कंडीशन के चेंज होने में, दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पे भी इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये जो होती है वेल डिफाइन होती है। ये जो होती है वेल डिफाइन होती है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।